बताओ भाई तन्मय। तो तो वो जो ग्रुप से वो लिमिट का सॉल्यूशन कर रखा है ना, वो वाइज वाला, हाँ वो मैं सॉल्यूशन नहीं समझ पा रहा। वो एक्स टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स टू दी पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स। अरे दूसरों का सोल्यूशन क्यों समझना है भाई तुम्हें, तुम अपना सोल्यूशन क्यों नहीं लिखते? ओके। देखो तुम्हारा अपना दिमाग डेवलप करना है ना, तो अपना सोल्यूशन बनाना सीखो। दूसरे को सोल्यूशन रट्टा मत मारो, कई बार बुक में लिखा हुआ है उसको रट्टा मार रहा है, क्यों रट्टा मारना है भाई? यू राइट योर ओन सोल्यूशन। मैं वो उसको मैं इसका मैथ नहीं पा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भेजो, क्वेश्चन भेजो, मैं सॉल्व करता हूँ। ओके। ये क्वेश्चन करता है। चलो भाई तन्मय, वन बाय वन तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो क्विकली आंसर करना। अभी चलो, अभी ये किस फॉर्म का है? इसमें x को अगर a रखूंगा तो किस फॉर्म का बनेगा ये? 0/0। 0/0। तो क्या लगाओगे? एल'होपिटल रूल। अब तुमसे मैं 4 क्वेश्चन पूछूंगा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x की पावर a विथ रिस्पेक्ट टू x? a into x to the power a minus 1। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x? x to the power x log a। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x? इससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्लास 12th का रिवाइज करो, तुम्हारा बेसिक बहुत वीक है, ठीक है ना? अभी बैच 00 हमने पढ़ाए हैं। सो ये सब अगर तुम्हें नहीं आता है, यू नो व्हाई? बिकॉज तुम्हारा 11 12th का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, और तुम जैसे बच्चों के लिए हमने बैच 00 चलाए थे। यू हैव टू रिवाइज इट। अगर आपको सीखना है तो 11 12th अपना ईगो कम करके, मतलब भले आपने एमएससी कर रहा हो, बीएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थोड़े ईगो कम करो, थोड़ा लेवल घटाओ, सीखना शुरू करो, फिर लेवल इंक्रीज करो, ठीक है? सो इसको अगर सीखना है तुम्हें, तो क्लास 12th में चैप्टर 5 है, वहां हमने, आप चाहो तो बेसिक लेक्चर 00 देख सकते हो, देखने से कुछ नहीं होगा, सॉल्व करने से होगा। तो आप क्लास 12th में चैप्टर 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, स्पेशली ये जो आएगा आई थिंक एक्सरसाइज 5.4 या 5.5 टाइप का होगा, जाके देखो। उसमें एक्सरसाइज 5.4 या 5.5 में इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो यू शुड नो दिस, क्योंकि जब आप 10th फ्लोर पे हो तो यू आर एक्सपेक्टेड दैट आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ फ्लोर चढ़ के गए होगे, ऐसा नहीं सीधा एकदम 0 से आप 10th फ्लोर पे पहुंच गए। सो यू शुड नो व्हाट वाज ऑन फर्स्ट फ्लोर, व्हाट वाज ऑन सेकंड फ्लोर, व्हाट वाज ऑन फिफ्थ फ्लोर। मींस अगर आप एमएससी लेवल पे हो तो यू शुड नो कि उससे पहले जो भी क्लासेस आपने पढ़े हैं, चाहे बीएससी हो, 10th हो, 12th हो, 9th हो, 8th हो, यू शुड नो ऑल दैट कॉन्सेप्ट, तभी आप उस लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो यू हैव टू रिवाइज योर बेसिक्स, ठीक है? तो आप जाके 11 12th का बुक पढ़ो, इसमें बेसिक पढ़ा रहा था, जाके वहां पे क्या करना है, कॉन्सेप्ट देखो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, सो दैट इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आए तो वहां पे आप गलत करके ना हो, और एटलीस्ट अगर जरूरत पड़ जाए तो। सो रिवाइज दे मैं बता देता हूं अभी। बाकी लोग बताओ जिनको आइडिया है, व्हाट इज डेरिवेटिव? सर क्या आएगा? x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? हमने कवर किया ना क्लास में, x की पावर x 1 प्लस लॉग x। ठीक है जी तन्मय? तो कैसे आता है ये? तो इसका तरीका ये है, क्लास 12th में था ये जी। यू टेक लॉग, ठीक है,
you take log, differentiate both side. Okay. तो ये सब सीखो, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, आपको आता है, हो गया क्या, भूल चुके हो आप, क्यों, क्योंकि बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं हुआ है. सो नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज, क्योंकि एंट्रेंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है और बेसिक स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है. सो आपको नहीं सॉल्व करना आएगा, फंस जाओगे. अप्लाई. ठीक है, तो यहां से आ गया अच्छा, यहाँ रह गया x की पावर x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, y रख दिया वापस, सो y की वैल्यू वापस रख दिया. अब कर पाओगे, यही डाउट था क्या तुम्हारा? हो गया सर. हो गया ना, यही डाउट था ना. हाँ, सो दिस यू नीड टू लर्न फ्रॉम बेसिक्स, उससे हो जाएगा. ये हो गया. बाकी चलो एक और बताओ, d अपॉन dx ऑफ a की पावर a, 0 होगा. बस हो गया. तो इतना कर दिया तो आप सॉल्व कर लोगे. अब एल ऑर्बिटल लगाओ, बाद में पुट कर दो x को, दैट्स ऑल. ठीक है. यस. नेक्स्ट बताइए जी, फिर का डाउट रह गया. किसी का है डाउट कुछ और डिस्कस करने को? खत्म? तो आराम से ये चैप्टर निपटा के आओ. ये जो चैप्टर है आपका होमवर्क है, इसको एक एक क्वेश्चन ट्राई करके आओ. जो क्वेश्चन फंस जाएगा वो पूछना आप. जी सर, मैंने 2 लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन भेजा है, प्लीज थोड़ा उसे समझ, बस थोड़ा सा हिंट देना. कहाँ है क्वेश्चन? एक मिनट. ग्रुप में मैंने भेजा है. अच्छा, शुरू में भेजा हुआ है, रुको. क्या है इसमें डाउट? fx डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है आपको? यस सर. तो एक्सपैंड कर लो. एक तरीका ये है, नहीं करना है दूसरा तरीका है. डू यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट डिटरमिनेंट? हाँ, देखो ये पूछ रहा हूं आपसे, ये जो आपने fx भेजा हुआ है कि cos x 2 sin x एंड tan x, फिर x x स्क्वायर x 1 2x और 1. अब आपको पूछा गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन x. सबसे पहले ये बताओ, डिटरमिनेंट का डेफिनेशन पता है आपको क्या होता है? व्हाट इज डिटरमिनेंट? लास्ट क्लास बताया था हमने. डिटरमिनेंट क्या होता है? डेफिनेशन भूल गए? डिटरमिनेंट एक नंबर है, ठीक है ना. डिटरमिनेंट एक नंबर है, सिंपल. तो कहने जैसे x यहाँ पे है वैसे कोई नंबर होगा. तो वो नंबर क्या है? या तो एक्सपैंड कर सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका है. सो दूसरा क्वेश्चन ये, अगर x टेंड्स टू 0 रखते हैं हम यहाँ पे, तो मुझे बताइए f0 किसके इक्वल आएगा? ये f0 किसके इक्वल आएगा? सर, इसमें मतलब पहले डिटरमिनेंट निकाल के फिर लिमिट रखना है कि? दोनों तरीका है. डिटरमिनेंट निकाल के लिमिट रख सकते हैं, लिमिट रख के डिटरमिनेंट निकालेंगे तब भी चलेगा. आपको बस सीखना है. तो अभी मुझे बताओ, ये fx है तो f0 क्या होगा? आप रख दो वैल्यू, फिर डिटरमिनेंट निकालो. x को 0 रख दो इसमें. तो सर cos x का 1 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा. इसको देखो, इसको ध्यान से देखो. x को 0 रखने पे क्या होगा? सर 0 हो जाएगा पूरा. 0 0 0. तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर 0 ही आएगा. हाँ, ये तो पूछ रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली बताओ ना, कॉन्फिडेंट पे कि हाँ 0 होगा. f0 0 हो गया. इससे क्या पता चला मुझे? ये 0/0 फॉर्म का है ना? यस सर. तो 0/0 फॉर्म में करते क्या हो आप? या तो एल ऑर्बिटल लगाते हैं. ठीक है, एल ऑर्बिटल लगाते हैं. तो एल ऑर्बिटल में क्या करेंगे? f' x
डैश एक्स और यहाँ पे और 1 हो जाएगा। तो बस आपका क्वेश्चन अब रिड्यूस हो गया x टेंड्स टू 0 f डैश x। तो मेन चैलेंज है कि आपको डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना आता है। अरे हाँ ना बताओ ना, आप बोलते ही नहीं हो। हाँ या ना ऐसे बोलो ना, हाँ या तो हाँ बस सिंपल है। नहीं आता तो मैं बस सिखाऊंगा आपको, है ना, नहीं आता तो कोई बात नहीं। देखिए तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, मैं आपको जनरल थ्योरम लिखा देता हूँ कि जैसे एक है यहाँ पे मान लीजिए f1x f2x f3x f4x f5x f6x f7x f8x f9x। ठीक, ये डिटर्मिनेंट है। मान लीजिए फंक्शन hx है। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो h डैश x मतलब इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका रूल होता है, किसी को आइडिया आप में से बताइए हाउ टू डिफरेंशिएट डिटर्मिनेंट? एनीवन जिनको पता हो? किसी को नहीं पता है इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बिना एक्सपैंड किए? मुझे एक्सपैंड नहीं करना है, विदाउट एक्सपैंडिंग वी हैव टू डिफरेंशिएट। भाई तुम लोगों को सीखना पड़ेगा, तो ये सब बेसिक आना चाहिए ना, ये तो बेसिक है। सर कॉलम वाइज करेंगे क्या? Yes, एक yes. कॉलम को एक बार करेंगे, फिर प्लस करके फिर दूसरे कॉलम को। यस तो एक कॉलम या एक रो को आप रो वाइज कीजिए या कॉलम वाइज कीजिए, तो सही करें आप। या तो एक कॉलम को कीजिए बाकी दो एज इट इज प्लस दूसरे कॉलम का बाकी दो एज इट इज प्लस। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मान लीजिए तीन फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन जैसे होता है वैसे ही होगा, ठीक है ना। सो तीन करते क्यों हैं? फिर प्रूफ करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि थ्योरम है, फॉर्मूला है। जैसे आप कोई भी वाई पूछेंगे किसी थ्योरम का किसी रिजल्ट का, तो उसके पीछे आ जाता है प्रूफ, फिर हमें उसका प्रूफ लिखना पड़ेगा। ये है, क्योंकि एक्सपैंड करेंगे तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे ना तो हर टर्म थ्री फंक्शन का प्रोडक्ट आएगा। मतलब जब इसको एक्सपैंड कर ले, मान लो आप एक्सपैंड करने के बाद डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे ना तो ईच टर्म विल बी प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस एंड दैट्स व्हाई वी अप्लाई दैट फॉर्मूला। ये है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, या तो आप कॉलम वाइज करो या रो वाइज करो। तो मान लो कॉलम वाइज कर लो, आपके क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बेनिफिशियल रहेगा, आ गया इसमें बेनिफिशियल रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको करेंगे तो, या ओके कैसे भी कर लो, रो वाइज या कॉलम वाइज जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है ना। सर हो जाएगा, समझ आ गया ना करना क्या है। तो फॉर्मूला इसका ये, मान लो मैं अगर कॉलम वाइज करूं या रो वाइज कर दूं, f1 डैश f2 डैश f3 डैश, ठीक है। और बाकी एज इट इज, जैसे ये सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज रख देंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर अगली बार में क्या होगा, अगली बार में फिर जैसे तीन फंक्शन का प्रोडक्ट करते हैं आप वैसे ही करेंगे। सो सेकेंड रो को आप डिफरेंशिएट करेंगे, यस यस f5 डैश f6 डैश, फिर तीसरे ये दोनों एज इट इज रहेगा, यहाँ ये एज इट इज f7 डैश f8 डैश f9 डैश, ठीक है ना। तो इससे आपका हो जाएगा। और तो यहाँ सिंपली आप क्या कीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया है। अब जस्ट आपको करना क्या है, इसमें आपका क्वेश्चन हो ही गया ना, हमें क्या करना है, f डैश 0 निकालना है, इसका मतलब ये f डैश 0 निकालना है। तो इसको आप एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, पहले रो को डिफरेंशिएट, बाकी एज इट इज प्लस तीन डिटर्मिनेंट बनेगा, x को 0 रख दीजिए तो आसान हो जाएगा, फिर एक्सपैंड कर लीजिए उसको और यहाँ पुट कर दीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन है तो इसमें है कि आपको डेल्टा आर दे रखा है, ठीक है ना, डेल्टा आर है 2r - 1 mcr 1 एंड सो ऑन। पूछ रहा है आपसे कि डेल्टा आर आर फ्रॉम 0 to m। देखिए तो इसका मतलब ये हो गया डेल्टा 0 से लेके डेल्टा m तक। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज होगा डायरेक्टली, डिटर्मिनेंट का सम अगर यूज करें हम लोग तो क्या होगा, अच्छा सम तो r पे है, बाकी पे तो नहीं है ना, तो सम तो जस्ट r पे लगा रखा है। तो r कहाँ पे है, r इसमें दो जगह है जस्ट, है ना। r इज जस्ट इक्वल टू सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं यहाँ पे, है ना, सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं।
तो सम ऑफ डिटर्मिनेंट अगर आप ओपन करेंगे तो r को अगर मैं 0 रखूंगा तो ये -1, ये 1, ये 1 हो जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेगा, तो m के टर्म में ही आएगा sin स्क्वायर m को मैं फिक्स कर देता हूँ, एक काम कीजिए m को यहाँ फिक्स कर दीजिए। तो m को अगर कुछ फिक्स कर दिया इसने, क्योंकि ऐसे सॉल्व करेंगे ना टाइम लगेगा, अगर मैं ऐसे ऐड करूँ इसको, हाउ टू ऐड डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट को ऐड करने को डायरेक्ट टूल नहीं है ना, तो एक्सपैंड करिए या सिंप्लीफाई करिए। एक तो आसान तरीका है एक्सपैंड करना, इधर को एक्सपैंड करना इसमें आसान रहेगा क्योंकि r 2 प्लेस पे ही है, फिर उसके बाद सम कर देंगे। दूसरा तरीका है और नंबर्स यहाँ पे चल रहा है, वहाँ MCR चल रहा है। अगर मैं m को 1 रख दूं फॉर एग्जांपल, मान लीजिए 0 आ जाए, 0 आ जाए, क्या करेंगे m को 2 रख देते हैं, 2 रखेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। तो मान लीजिए आप m को, इसमें ट्रिक्स ये होता है, इस तरह क्वेश्चन अगर एंट्रेंस में आ जाए मान लीजिए, तो आप जनरल सॉल्व मत करो, आप क्या करो अपनी मर्जी से एक m की वैल्यू चूज कर लो। फॉर एग्जांपल शुरू में 1 ही रख दिया मैंने मान लीजिए, या सबसे आसान होगा m को मैं 0 रख दूं, तो अगर मैं m को 0 ही ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने m को 0 मान लिया, ठीक, ये हमारे ऊपर है कि m 0 1 2 3 अप टू n कुछ भी हो सकता है, तो मैंने m को 0 रख दिया। तो जब m को 0 रखा तो ये r 0 से 0 हो गया, मतलब ये डेल्टा 0 हो गया, क्योंकि ये हर m के लिए जो आंसर क्वेश्चन में है वही ऑप्शन में मैच करेगा, चाहे m कुछ भी ले लो आप, जो क्वेश्चन से आंसर आएगा जो ऑप्शन है वो मैच करना चाहिए। तो आपको देखना है m 0 के लिए क्वेश्चन आंसर कब मैच कर रहा है, तो डेल्टा 0 की वैल्यू बताइए क्या होगी, आप डेल्टा 0 होगा तो r को 0 रख रहे हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि m 0 हुआ तो r भी 0 हो गया, यहाँ पे m 0 हुआ तो r की वैल्यू 0 से 0 मतलब r भी 0 हो गई, तो r और m दोनों को 0 कीजिए, क्या बनेगा ये -1 o, लेकिन 0 क्या लेंगे आप, यहाँ प्रॉब्लम होगा नहीं, 0 क्या लेना चाहिए हमें, क्योंकि m तो 0 डिफाइंड ही नहीं होगा ना, ये चीज है, से 0 तो m को 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ m को 1 रख लो, तो 1 रखो तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर r 0 से 1 हो जाएगी, 0 और 1 इस तरीके से। सो r 0 और 1, तो यहाँ से बनेगा आपके पास r 0 और 1, तो डेल्टा 0 प्लस डेल्टा 1, मैंने क्या किया m को 1 अज्यूम किया, तो r की वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी ना, r 0 से m तक है, तो 0 1 तो 0 1 हो गया। अब एक बार, अब बताइए यहां से आपको क्या करना है कि जस्ट एक बार चेक कीजिए क्या आंसर आता है, तो बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। सो डेल्टा 0 कितना आएगा, अब r को 0 रख दीजिए जहां जहां 0 है, सो -1 1 1 और m को 1 रखना है, ये 0 2 और यहाँ 3, m को 1 ना 2 हो जाएगा, और जब m को आप 1 रखें तो sin स्क्वायर 1, ऐसे यहाँ sin स्क्वायर 1 ये भी हो जाएगा, और अगला sin स्क्वायर 2 हो गया ना, sin स्क्वायर 2, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, तो एक्सपैंड कर लीजिए, इसको हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको ऐसा करूं 2 यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ, एक तो इसको मैं 2 यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ, 2 कॉमन 1 1 हो जाएगा, ये 1 1 इसको 0 बना देगा, ये 0 बना देगा, 2 यहाँ आ गया, और मतलब प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ मैं, समाव आप एक्सपैंड कर सकते हैं ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको एक्सपैंड कीजिए, वैसे यहाँ r को 0 रखा है, यहाँ आपने r को 1 रखिए, और m तो हमारा 1 ही है, फिर आप देखिए यहाँ क्या आंसर आ रहा है, और इसी rm की वैल्यू के लिए आप चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपको क्या चेक करना है कि इस m के लिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, वो देखना है जस्ट, समझ आया कि नहीं, करना क्या है आप ट्राई करके देखो, वही मैं करूंगा, सेम बात है, आप इसे एक्सपेंड कर पाएंगे ना r को 0 रख के, और r को 1 रख के भी एक्सपेंड कर पाएंगे। यस सर, आएगा पहला आएगा sin स्क्वायर 1 -2 sin स्क्वायर 2, sin स्क्वायर 2, अच्छा, और ये दूसरा वाला क्या आएगा, ऐसे दूसरे वाले को खोलना है, तो ये 1 1 1 हो गया, इसके बाद चेक करना आप, ये मैंने ऐसे लिख दिया है, और चेक जस्ट आप वैल्यू चेक कर लो क्या था, तो जैसे शुरू में था
ये था ना शुरू में, हाँ इसको सिंप्लीफाई करो, ऐसे इसको पुट करके सिंप्लीफाई करो, मैच कर जाएगा, जो यहाँ आंसर आएगा देखिए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है उसके हिसाब से, नहीं तो आर को आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन जनरल करने से बहुत टाइम किल होगा आपके एंट्रेंस में भी। तो यू फिक्स सम वैल्यू ऑफ दिस, उस वैल्यू के लिए क्वेश्चन का आंसर देखो और ऑप्शंस देखो कौन सा मैच कर रहा है, दैट इज करेक्ट आंसर, इससे हो जाएगा। सर वो जो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है वो ऑप्शन ए होगा? कौन सा? एक तो मुझे ये बताओ तुम लोग क्वेश्चन करते हो या ऐसे देख के डाउट पूछते हो? तब मैं स्पेशली आपसे बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन करते हो। ये आपने सॉल्व किया था ये वाला क्वेश्चन? एक्चुअली सर इसका आंसर की नहीं है, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद पे भरोसा करो, जब आंसर की नहीं है खुद पे भरोसा करो ना कि आप जो कर रहे हो वो सही है। आंसर की इसका मतलब आप सारे डाउट पूछोगे, यू बिलीव ऑन योर सेल्फ कि अभी तक आपने जो सीखा, इतने आप लाइफ में इतने आगे आ गए, अब एमएससी कर रहे हो, सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जो नहीं आ रहा ठीक है, एटलीस्ट जो आप क्वेश्चन कर पा रहे हो उस पर कॉन्फिडेंस रखो। क्या पूछना है इसमें बताओ, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन ट्राई करो, जो डाउट हो तब पूछना, ऐसा नहीं कि डाउट क्लास चल रहा है कहीं से फोटो खींच के भेज दिए, सो दिस आई डोंट लाइक, है ना, कि जस्ट डाउट क्लास चल रहा है कुछ भी पूछ लो। आस्क जेन्युइन डाउट्स, मेरा ये क्वेश्चन है। जेन्युइन डाउट मतलब यू फर्स्ट ट्राई, थिंक डिफरेंट वेज, जब नहीं हो तब डिस्कस करो, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ या हिंट दे रहा हूँ उसके बाद सॉल्व करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आंसर नहीं आ रहा है देन अगेन यू आस्क द सेम क्वेश्चन, ये है, ठीक है। चलो इसमें बताओ क्या डाउट है, आपने क्या ट्राई किया और क्या डाउट है, बोलो। एक्चुअली सर इसके बोला है वो लीप ईयर है, लीप ईयर का मतलब लीप ईयर का मतलब 364 डेज है। अरे तुम सब भूल गए, तुमको अभी बचपन में जाना पड़ेगा। नॉर्मल डे में कितने ईयर होते हैं, नॉर्मल ईयर में कितने डे होते हैं? 365। हाँ तो लीप ईयर में क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है, हाँ। ओके सॉरी 366। 366। हाँ सो क्या डाउट है बताओ इसमें अब। हाँ मैं बोल रहा हूँ मेरा का मतलब ऑप्शन ए होगा। चलो देखता हूँ मैं। फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज of the year which are birthday of exactly 2 people, बता रहा है assuming that none of the person born in a leap year and the each date is equally likely to be birthday for each person। तो 10 लोगों का ग्रुप है, expected number of days of the year, expected number of days of a year which are birthdays of exactly 2 people is एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज पूछा है ऑफ द ईयर विच आर बर्थडेज ऑफ एग्जैक्टली 2 पीपल एंड ईच डेट इज इक्वली लाइकली टू बी बर्थडे ऑफ ईच। 10 लोग हैं टोटल, तो 10 लोग हैं तो बर्थडेज क्या क्या हो सकते हैं कि ईच हैव 365 चॉइसेस, तो 365 की पावर 10, ये तो ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इससे मुझे लग रहा है ऑप्शंस आउट नहीं हो गए, बाकी रुक जाओ ट्राई करते हैं। अब देखो इसने कहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज, एक्सपेक्टेशन क्यों पूछ रहा है ये कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज ऑफ द ईयर विच आर बर्थडे ऑफ एग्जैक्टली 2 पीपल। फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है ये, तो एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है ना ऐसे, तो द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी क्यों निकाल रहा है फिर एक्सपेक्टेशन में, तो नंबर ऑफ डेज ऑफ ईयर विच आर बर्थडेज ऑफ एग्जैक्टली 2 पीपल। Assuming that none of the person is in a group were born in leap year, ठीक है, and each day is equal to birthday of each person, तो कोई भी लीप ईयर में पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज ऑफ द ईयर, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज का मतलब क्या है,
फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, इस तरह से पूछ रहा है। For a group of 10 expected number of days of a year which are birthdays of exactly 2 people. Birthdays of exactly 2 people. तो बताओ पहले वाले के पास कितने चॉइस है? तो एक्सपेक्टेशन है क्या मतलब है यहाँ पे? एक्सपेक्टेड नंबर प्रोबेबिलिटी वर्क कर रहा है। नंबर ऑफ डेज ऑफ ईयर। सो एक्स अगर मान लो नंबर ऑफ डेज ऑफ ईयर, ये क्या बोलना चाह रहा है? एक्स मान लेता हूँ नंबर ऑफ डेज ऑफ अ ईयर, ठीक है ना, नंबर ऑफ डेज ऑफ अ ईयर विच आर बर्थडेज ऑफ एग्जैक्टली 2 पीपल। सो EX निकालना है तो नंबर ऑफ डे क्या हो सकता है? सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, यही ना? तो सेम होने का क्या चांस है? ओके चलो, तो दोनों का अभी मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं। सेम होने का क्या चांस है? एक ही दिन दोनों का बर्थडे हो जाएगा, राइट? सो एक ही दिन बर्थडे है, इसका क्या मतलब हुआ? ये क्वेश्चन थोड़े से मतलब मुझे ऐसा क्लैरिटी नहीं आ रहा है इसमें। किस बुक का क्वेश्चन है ये? इसका सर वो डिप्लोमा वाला एक प्रोबेबिलिटी बुक का क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ कहीं ना EX पूछ रहा है, मुझे तो लग रहा है एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है, लेकिन EX का क्या मीनिंग है यहाँ पे? नंबर ऑफ डेज ऑफ अ ईयर व्हिच का द बर्थडेज ऑफ 2 पीपल। तो वैसे तो नंबर ऑफ डेज क्या हो सकता है? सेम डे हो सकता है या डिफरेंट डे हो सकता है। अब दो लोगों का बर्थडे क्या हो सकता है? तो सेम या डिफरेंट, है ना? सेम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है इसमें थोड़ा सा। या तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एग्जैक्टली सेम डे होगा, डिफरेंट डे होगा। यहाँ कुछ क्लैरिटी नहीं पूछ कह रहा है। बर्थडेज ऑफ एग्जैक्टली 2 पीपल इज, है ना? पूछा ना बर्थडे ऑफ एग्जैक्टली 2 पीपल आर सेम या डिफरेंट, इस तरह से। तो एग्जैक्टली 2 पीपल मान लो एक दिन फिक्स कर दो, चलो तो एक दिन उसका फिक्स कर दिया, एंड बाकी क्या है? बाकी दोनों का फिक्स डे हो गया, एक ही चॉइस है। कोई एक दिन फिक्स कर दिया, सेम बर्थडेज है मान लो, तो दोनों का सेम बर्थडेज है। वही पूछ रहा होगा कि सेम बर्थडे होने का क्या? एग्जैक्टली 2 पर्सन हैव सेम बर्थडेज। और यहाँ कितना है? बाकी का क्या है? बाकी में 364 चॉइस है 8 लोगों के पास। अब कितने केसेस बनेंगे इसके? इसके कितने केसेस बनेंगे टोटल? एक तो ये जो 1 डे फिक्स किया है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? 365। ये पॉसिबिलिटी है। वो जो हमने कहा ना एक दिन फिक्स कर देते हैं, किस दोनों का सेम बर्थडे है, तो वो एक दिन कुछ भी हो सकता है। तो इस 1 डे के पास 365 चॉइसेस है। तो ये आ गया इनटू में, बाकी का बर्थडे 364 में होगा। सेम बता रहा हूं मैं ना, डिफरेंट के लिए अलग हो जाएगा। मेरा सेम ही, ये क्वेश्चन में थोड़े करेक्शन होंगे। ये पूछना चाह रहा है कि एग्जैक्टली 2 पर्सन हैव सेम बर्थडे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बता रहा है। तो ये आंसर बन जाएगा इस तरह से। अब यहां पे क्या होगा? एक आगे 10C2 करोगे, आगे क्या होगा? 2 डिफरेंट डे है या सेम डे है? अच्छा 10 में से कोई भी 2 ले सकते हैं ना, 10 लोग है ना, तो किसी भी 2 का बर्थडे सेम डे हो सकता है। टोटल 10 पर्सन्स हैं, यू नीड टू सेलेक्ट 2 नंबर्स। 10 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के क्या तरीके हैं? 10C2, तो ये आंसर है, इसको सिंप्लीफाई करो। 10C2 की वैल्यू कितनी आएगी? पहले 2 लोग सेलेक्ट किया, दोनों का बर्थडे सेम डेज है, एग्जैक्टली 1 चॉइस ऑफ डे, 1 चॉइस ऑफ डे। रेस्ट 8 पर्सन हैव 364 चॉइसेस, एंड टोटल ये हो गया, ये आंसर होगा। देखो तो 45 इससे 1 कट जाएगा,
45 364/8 इंटू 365/9, तो ये आंसर है। देखो बताओ, पूछो तुम्हें क्या डाउट है इसमें। अब हो गया। तो दो लोग सेलेक्ट किया, दोनों का सेम बर्थडे से, ये पूछना चाह रहा है ये 365 चॉइस है उस वन डे का, एनी वन डे यू कैन चूज ना आउट ऑफ 365 डेज, ये है। और रेस्ट 8 पीपल विल हैव अदर चॉइसेस, ठीक है। चलो तो 11 बज गए, आज यही स्टॉप करते हैं। बाकी कल जो रह जाएगा तो कल वाले हम मतलब अभी कल क्या है 8 to 10 जो क्लास होगी उसमें हम लोग ये चैप्टर 9 लिमिट कंटिन्यू डिफरेंशियल डिस्कस करेंगे और 10 to 11 डाउट क्लास जनरल डिस्कस होगा। आप लोग ट्राई करके आओ, दिन भर में जो डाउट हो एक जगह लिख लो और पूछो। ऐसे रैंडमली कुछ भी मत पूछो, जेन्युइन डाउट पूछो जो आपको सच में सीखना है ना, दैट यू आस्क। डाउट था मेरा तो लिमिट कंटिन्यूटी में, तो आप कल पूछो, फिर कल 8 to 10 में उसी चैप्टर में ना, चैप्टर 9 में। हाँ मतलब वो तो थोड़े आगे चल रहा था, ये टॉपिक 4 हो रहा था तो कोई बात नहीं, आप 4 का पूछ सकते हो। कल प्रॉपर इसी का डिस्कशन होगा। सो कल की जो क्लास है वो प्रॉपर इसी चैप्टर का डिस्कशन है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व दिस चैप्टर। जब तक बाकी लोग भी सॉल्व कर लेंगे तो उनका भी डाउट होगा तो एक साथ सॉल्व हो जाएगा। मान लो जो तुम्हारा डाउट है हो सकता है दूसरों का भी डाउट हो, तो एक के थ्रू सबका हो जाएगा, ये है, ठीक है ना। तो कल इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अभी ये स्टॉप करते हैं आज। जिनके डाउट्स रह गए कल 8 to 10 एंड 10 to 11। थैंक यू।